बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल WS इंजीनियरिंग से खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में थोड़ी सी हम अपने जो टॉपिक्स हैं उससे हट कर बात करेंगे, लेकिन है हमारे शोबे से रिलेटेड। कोई इसमें हट के वो इस तरह ये नहीं कि हम कोई बात करें कोई मार्केटिंग की या बिज़नेस की। चलिए, बिज़नेस हमारा है, लेकिन हम ज़रा बात करेंगे थोड़ा सा। एक हमारा टॉपिक आपने देख लिया होगा थंबनेल पे कि जो टेक्नीशियन के बारे में कुछ लोगों को कुछ मिसकंसेप्शन होती है कि इसकी जो कमाई है, इसकी जो हमसे चार्जेस हमें चार्ज करते हैं वो रेशनल नहीं होते, या वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने जितना काम में जितने पैसे ले ले जाते हैं। हम ज़रा उस सवाल से आज ज़रा बात करेंगे। पहली बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नीशियंस की अगर बात करें, या जो ऐसा भी एक स्किल्ड वर्कर है, वो उसका कोई रेट्स तय नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत सा मुगालता होता है कि ये जो आप मार्केट रेट से, या मार्केट रेट होता है जो मार्केट लोगों ने खुद तय किया होता है। अब इसी टेक्नीशियन उन्होंने मिल के रेट तय किया हो कि एसी लगाने के ये पैसे, उतारने के ये पैसे, गैस चार्जिंग के ये पैसे, लेकिन वो कि फिक्स नहीं होते। वो कोई भी बंदा मर्जी से को आप कम ज़्यादा आप अपनी जो उसकी कंडीशन है, जो उसके पास स्टेटस, उस हिसाब से वो मार्केट रेट है चीज़ों का, स्पेयर पार्ट्स, तो उसके पास स्टॉक है नहीं है, उस वाले उसको वो चेंज कर सकता है। अब अगला जो बंदा कस्टमर है वो उसके उस पर डिपेंड करता है, वो उसके साथ वो डील फाइनल करता नहीं करता। ठीक है, बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए कि जी हमारे पास कस्टमर टेक्नीशियन ने बहुत सारे पैसे चार्ज कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा साहब हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनका अपना सौबदीद है। ठीक है, पाकिस्तानी लॉ के अंदर ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप किसी टेक्नीशियन को मजबूर किया वो इतने सारा पैसा आप नहीं ले सकते। कोई कानून आपको इस पर नहीं पकड़ सकता। हाँ, अब उस टेक्नीशियन पर डिपेंड करता है कि वो क्या चार्ज करता है, अगले बंदे की मजबूरी से फ़ायदा उठाता है, या कि वो जो अपने जब मेहनत का जायज़ पैसे ले रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको उसके साथ नहीं डील हो, आप उसे छोड़ दें, अगले पे चल जाए। अगर आज मार्केट में भरी पड़ी हर तरह के टेक्नीशियन मौजूद है। दूसरी बात कि जो मैं जिस पे मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था वो ये चीज़ है कि जब हम कहते हैं ना कि यार कि बंदे ने किया क्या है, 500 रुपये मांग रहा है, 2 मिनट लगाए हैं, 500 रुपये मांग रहा है। या मैं छोटी सी मिसाल दूँ, अक्सर जब मैं पढ़ाता था कॉलेज में तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताया करता था, जो एक सच्चा वाक़या है, कोई इसमें वो कहानी नहीं है। एक जगह पे एक मजमा लगा हुआ है, हजूम लगा हुआ है। वहाँ गए, जब जगह देखा तो जी कि एक औरत ऊँची ऊँची बोल रही है, आगे से लोग जो कर बातें सुन रहे हैं, बंदा खड़ा बातें, मतलब सब सीन क्या है पता लगा जी कि वो औरत साथ उसका बच्चा है, मोटरसाइकिल बाइक पे आ रहे थे, शाम हो रही थी तो उसकी लाइट ख़राब हो गई, उसने वर्कशॉप पे रोकी, लाइट चेक कर, उसका बल्ब ख़राब है, बल्ब बदली करना होगा। उसने कहा ठीक कर दो। बल्ब बदली किया, उसने पूछा पैसे, उसने 200 रुपया। उसने कहा किस बात का जी, 100 रुपये का बल्ब है। उसने कहा जी 100 का बल्ब है और 100 मेरी लेबर है। कहते तुमने किया क्या है? अब इस बात बहस हो रही है। अब लोग इकट्ठे हो गए, वो औरत औरत आते वो उसने चीखोपुकार शुरू कर दी, लोग इकट्ठे हो गए। अब हर कोई कोई बंदा उसके ऊपर बोल नहीं रहा। अब एक बंदा वहाँ पर, बुजुर्ग बंदा वहाँ पर आया, उसने थोड़ा सा बात इंटरवेन किया। उसने कहा भाई बीबी क्या बात है, क्यों शोर डाला? उसने कहा जी कि ये बात है। उसने कहा जी उसने ठीक किया, 200 नहीं उसको 400 मांगना चाहिए था। तुम तब जाकर तुम उसे 200 देती। ठीक है, अब 200 मांगे तुम उसे क्यों नहीं दे रही उसके? उसने मेहनत की है, उसने क्या किया क्या उसने? अगर कभी नहीं कुछ किया तो खुद कर लेती ये काम। तुम्हें नहीं आता, तुम इसके पास आई तो इसलिए तुम्हें नहीं आता काम, ये तुम्हारे बच्चे को नहीं आता। तो बात करने का मकसद ये होता है कि जो बंदा आपका प्रॉब्लम हल करता है, सॉल्व करता है आपके पास। इवन के हमें कंप्लेंट आती है कि जब हमने बल्ब लगवाना है, ठीक है, कहने को बल्ब लगाने का कोई इसमें स्किल देखने में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग बातें करती हैं यार हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई पता नहीं हमसे कोई गलत ना लग जाए। अब वो बंदा जाता है, बल्ब लगाता है, उसे 100 रुपये 200 दे देते हैं, चलो यार ये रख लो, ये तुम आए हो, तुम्हारे कोई टाइम लगा, तुम शॉप छोड़ के आए हो, ये वो। ठीक है, मकसद ये होता है कि जो पैसे होते हैं उसके स्किल के होते हैं। स्किल को सीखने के लिए अगर बंदे ने ये आपका मसला 5 मिनट में हल कर दिया, 2 मिनट में हल कर दिया, तो वो आपसे नहीं हो सका, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, आपको उसका नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। इसमें कोई शर्म वाली बात तो नहीं है, लेकिन जिसका आपको है वो वो बंदा नहीं कर सकता, टेक्नीशियन नहीं कर सकता। अब उसने अगर कर दिया आपका काम, तो और उसने 2 मिनट में कर दिया है, तो इस मीन को उसने 2 मिनट में करने के लिए उसने पिछले कोई 5 साल लगाए होंगे कहीं पे। ठीक है, पहले उसने काम कहीं सीखा होगा, कोई कोर्स किया होगा, थ्योरी उसने कोई पढ़ी होगी, समझी होगी, फिर प्रैक्टिकल में आया होगा, प्रैक्टिकल में धक्के खाए होंगे, झगड़े खाए होंगे, तब जाके इस लेवल तक पहुंचा कि वो इस मसले को 5 मिनट में वो हल कर दे, सॉल्व कर दे। जो आपसे शायद वो सालों में चीज़ पढ़ी होगी, आपसे वो ठीक नहीं, आपने कभी देखा नहीं, आपने कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि आपको नहीं पता इस चीज़ का। तो ये जो पैसे होते हैं ये स्किल के पैसे होते हैं।
हाँ, अगर हम बात करें अमेरिका की, यूके की, तो वहाँ पर इन ही हर काम के वो एक लेबर चार्जेस गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड है। ऑटोमेटिकली उधर आपने गैस अगर आपने हवा भरवानी है तो उसके भी पैसे, उसमें उस पैसे जब आपको चार्ज किए जाते हैं तो आपको वो एक उनकी जो पीओएस पॉइंट ऑफ सेल की मशीन होती है, उसके अंदर वो आपका कोड होता है हर काम का, कोड को जब एंटर करते हैं सॉरी, तो उसमें प्रिंट निकलाता है, उसका बिल होता है उसमें, उसमें कितने पैसे उस टेक्नीशियन के, कितने गवर्नमेंट को टैक्स कट होती है, सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। वहाँ पर गैस हवा भरने से लेके इंजन ओवरऑल होने तक के हर काम के पैसे उधर हैं, पर आवर चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप बार्गेनिंग आप कर सकते हैं तो, लेकिन वो अगर आप के साथ आपकी इसके साथ हो जाती है टेक्नीशियन के साथ, तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर ऐसा कोई वो सीन गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई रेगुलेशन है, यहाँ जो हमारा रूल है लाज के अंदर कोई भी ऐसी, क्योंकि गवर्नमेंट जो रेट्स तय करती है वो बुनियादी ज़रूरत है, जो चीज़ खाने पीने की हैं उन पर सब्ज़ी दाल गोश्त सॉरी, इस पे जो सब्ज़ी या दाल गोश्त है उन पे वो गवर्नमेंट का रेट्स, क्योंकि हर अमीर गरीब ने ये खानी होती है। लेकिन जो इस तरह के टेक्निकल काम है, इनके जो रिपेयरिंग का काम है, या इनके जीवन का जो नई चीज़ों की परचेजिंग का काम है, सेल परचेज़ का, पिछले दिनों एक बंदे ने कंप्लेंट की थी डीसी को कि अभी ऑनलाइन क्लासें ज़्यादा हो गई है तो मार्केट में जाए तो लैपटॉप की रेट बहुत बढ़ गए हुए हैं, आप इन पर कंट्रोल हमको यूज़ कर सकते हैं ना, हमारे हाथ बंधे हुए हैं कानून के आगे। ठीक है, ये उनका है स्वाबदीदा है, आप उनका डीलिंग है, आपको वहाँ से तो आप कहीं और से ले लें, आप डर किसी से ऑनलाइन ले लें। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि हम जब हम छोटी छोटी बातों पर किसी जो एक बंदा जो सारी उम्र एक लेबर है, वो बंदा बेचारा सुबह से लेकर शाम तक लगा हुआ है, अपनी दिहाड़ी को कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, किसी आगे हाथ ही पिलाता है, जब आपसे वो मजदूरी आप उससे वो आपसे 300-400-500 आपसे मांगता है, वो खाता है बाइक पे आया, पेट्रोल का खर्चा है, जाने उसका, उसकी वो सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो सबसे बढ़ के उसकी स्किल है जो उसने सीखी है, वो सीखने के लिए उसको बहुत टाइम लगा होगा। ठीक है, तो आप उस थोड़ी सी इंटरव्यू करेंगे, आपने कब काम सीखा, कब से शुरू किया, कब से लाइन में हो, तो आपको काफ़ी आपको चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो पर ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये आपको थोड़ा सा क्लियर करना था कि जो हमारा कंसेप्ट है टेक्नीशियन के बारे में, कि वो ओवर चार्ज करते हैं। ओवर चार्ज ठीक है, इसमें जो ज़्यादती है वो हम नहीं कहेंगे कि जो गलत है वो गलत है। ठीक है, एक बंदा आया, उसके बाद कुछ चीज़ लेके गए हैं शॉप पे, वो देखे उसको समझ आ गई चीज़ छोटा सा फॉल्ट है, क्या छोड़ दें शाम को ले लें। ठीक है, आप छोड़ चले जाएंगे, आप उसे उसको वो थोड़ा सा फॉल्ट होगा वो ठीक कर देगा, वापसी आएंगे, हाँ जी 1000 रुपये किस चीज़ का जी, ये मैंने चेंज की चीज़ें, आप नहीं खोल के चेक कर सकते, जितना मर्जी आप उसमें एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है, हाँ, लेकिन जो बंदा आपसे, वो गलत बात है, जो बंदा आपसे जायज़ लेता है उसको जायज़ उसका हक उसको मिलना चाहिए। ये थी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।